राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कृष्ण भक्त की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब कृष्ण जी का भक्त रहता था। वह कृष्ण भगवान को बहुत मानता था। एक बार उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी थी, तो उसका मन वहाँ जाने को लिए मचलने लगा। वह कुछ दिन बाद, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली थी, उसने सोचा मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में ही मनाऊंगा। क्योंकि प्रभु की जन्माष्टमी है तो वहीं पर प्रभु के साथ प्रभु के दर्शन करके गोधाम में ही जन्माष्टमी का आनंद लूँगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से निकल पड़ा और उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने की बहुत ही लालसा जाग रही थी और मन ही मन में भगवान के भजन गाता हुआ वह जा रहा था। रास्ते में जगह जगह भंडारे और पानी की सेवा हो रही थी। वह यह देखकर बहुत आनंदित हो रहा था कि वाह प्रभु, आपकी लीला मैंने तो सिर्फ सुनी ही थी कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हैं, पर आज अपनी आँखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह भंडारे का प्रसाद पाकर कितने खुश हो रहे हैं। भक्त ऑटो में बैठा ही था और देख रहा था कि सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर भंडारे में कुछ प्रसाद ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया गया है। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूदों का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में भगवान के दर्शन को लेकर भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर में इतनी प्यारी सजावट देखकर वह भाव विभोर हो गया कि मेरे भगवान की कितनी अच्छी सजावट की है मंदिर की। भक्त बड़ा ही खुश था। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया। फिर कहा, यह जो लाइन लगी हुई है आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी उस लाइन में लग गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ में थी, पर वो एकदम खाली सी थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही, और वहाँ उस लाइन में लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा, भैया यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है और वो लाइन इतनी खाली क्यों है, और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए जा भी रहे हैं और यहाँ धक्का मुक्की हो रही है। तो वो जो उसका भक्त था दूसरा, तो उसने कहा, भैया वो हमारे से काफ़ी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने उसका जवाब दिया, भाई वह वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। भक्त की सुनते ही आंखें खुली रह गईं। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे भी क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ गई और भगवान को वो दूर से ही देख रहा था और उसकी छवि को देखकर उसका मन आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वे अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो वे थोड़े से अमरूद थे। जब उसकी दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिया और कहा, जल्दी चलो कहने लगे। उसकी तो आंखें भर आईं। उसने चुपके से अपने अमरूद वहीं रख दिए और दरबार से बाहर चला आया। दरबार से बाहर आते ही वह भंडारे में जहाँ प्रसाद लिखा हुआ था, भक्त को अब भूख भी बहुत लग रही थी। सोचा पहले भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लूँ। जैसे ही वह उधर बाहर भंडारे के मेन गेट पर पहुँचा तो 2 दरबान गेट पर खड़े थे। वहाँ उन्होंने उस भक्त को रोक दिया और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, भैया यह वीआईपी पास क्या होता है, मेरे पास तो यह नहीं है। उस दरबार ने कहा
कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और भंडारा सिर्फ वो ही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में अब इतने आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। भगवान से वह नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वह भगवान से मन ही मन बातें करता जा रहा था और उसने कहा, प्रभु आप तो अमीरों की तरफ हो गए हो, आप भी बदल गए हो। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता चला जा रहा था। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, और तुमने तो मेरे साक्षात दर्शन किए हैं। मैं तो तुम जैसे भक्तों को ही अपने दर्शन देता हूँ। मुझे 56 भोग में कुछ नहीं आनंद आता, ना ही मुझे 56 भोग से कोई लेना देना है। मैं तो भक्त के भाव को खाता हूँ और उसके आंसू को पी लेता हूँ। और यह देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हो गया और वह भक्त भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया। उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हो गया और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ गया। भगवान तो दोस्तों भाव के भूखे हैं, बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए 56 भोग भी फीके हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।